राम राम सारा तय मैं थारी गल अनामिका दिमान मारी बोली मारी खबर मां ठेठ हरियाणवी में पेश करांगे आज की मुख्य खबर। कल हरियाणा का बजट पेश होगा। बजट में सरकार का 10 सेक्टर पे खास फोकस रहने वाला है। 2.15 लाख करोड़ का बजट पेश कर सके है सीएम सैनी आप वित्त मंत्री बनके बजट पेश करेंगे। उद्योग स्टार्टअप पर बड़े शहरों में नए सेक्टर पे खास ध्यान रहेगा। टेक्निकल पढ़ाई एआई रिसर्च और खेती किसानी पे भी खास फोकस रहेगा। हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने अपने घोषणा पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 60 को सरकार ने पहला ही साल में पूरा कर लिया और 120 पर काम चल रहा है। पिछले बजट का 80% 11 विभागों ने इस्तेमाल कर लिया है, जबकि 21 विभागों ने 70% से ज्यादा इस्तेमाल कराया गया। तो 31 मार्च तक पिछले बजट का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का इस्तेमाल हो सका, जो कि 2025 और 26 के बजट का 98% होगा। तो कल हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी। खास दिन से हरियाणा वासियों ने इस बजट से काफी उम्मीदा से वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट हरियाणा वासियों के वास्ते पेश करेंगे। सिंगर मासूम शर्मा ने लेकर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। गैंगस्टर कोन्या सिंगर से मासूम शर्मा और कहा कि सरकार अपनी नाकामी गायिका के मत्थे पर ठोपे से। मासूम शर्मा ने गाने बैन करने खातर उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि मासूम शर्मा के गाने बैन करना निंदनजोग से अपराध रोकण में फेल हो लिए और अब सिंगरा पे रोक ठोपण का काम कर रही है सरकार। दिग्विजय चौटाला मासूम शर्मा के हक में आए से मासूम शर्मा ने लेके दिग्विजय चौटाला की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया कि हाँ मासूम शर्मा सिंगर से कोई गैंगस्टर को ना पहला सरकार हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ने काबू करे, फिर सिंगरा के गाने पर बैन लगावे। कल्चर गाना क्या है, वो एक आर्ट है उसकी, वो गाना गा रहा है ना सुनो आप। किसी ने धक्का किया है सुनने को? आप मुझे ये समझ के बताइए कि आप रोक नहीं पा रहे व्यवस्था परिवर्तन को, आप क्राइम को नहीं रोक पा रहे, गुंडागर्दी को, गैंगस्टर्स यहाँ पनप रहे हैं, आप उस पर तो काम कर नहीं रहे। ले देख करके मासूम शर्मा गैंगस्टर है क्या? नहीं, मासूम शर्मा गैंगस्टर है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, गैंगस्टर वो उसका कोई क्राइम किया हुआ है क्या? ये कैसी बात है? ये तो मतलब हमें फिर वही वाली बात, मूलभूत मुद्दा क्या है? लोगों को सुरक्षा देना, उसको तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे। ले दे करके इसने ये गाना गा दिया, इसने ये गाना, अगर है तो बैन कर दीजिए, अगर आपको लगता है तो कर दीजिए। गन कल्चर गाना क्या है, वो एक आर्ट है उसकी, वो गाना गा रहा है ना सुनो आप। किसी ने धक्का किया है सुनने को? आप मुझे ये समझ के बताइए कि आप रोक नहीं पा रहे व्यवस्था परिवर्तन को, आप क्राइम को नहीं रोक पा रहे, गुंडागर्दी को, गैंगस्टर्स यहाँ पनप रहे हैं, आप उस पर तो काम कर नहीं रहे। ले देख करके मासूम शर्मा गैंगस्टर है क्या? नहीं, मासूम शर्मा गैंगस्टर है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, गैंगस्टर वो उसका कोई क्राइम किया हुआ है क्या? ये कैसी बात है? ये तो मतलब हमें फिर वही वाली बात, मूलभूत मुद्दा क्या है? लोगों को सुरक्षा देना, उसको तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे। ले दे करके इसने ये गाना गा दिया, इसने ये गाना। कांग्रेस के नेता बीरेंद्र सिंह करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने सद्भावना यात्रा का 5वां चैप्टर जट से शुरू कराया। बता दें कि 57 विधानसभा क्षेत्र में घूम चुके से 15 और बाकी से हमारा मकसद गांव गांव जाके भाईचारा मजबूत करना से। करनाल पहुंचे कांग्रेस के नेता बीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया, कहा कि सद्भावना यात्रा का 5वां चैप्टर जट शुरू होगा। इसने लेके उनकी ओर से खास बयान दिया गया से और इसके गैल ही कहा कि 57 विधानसभा क्षेत्र में घूम चुके से 15 और बाकी से। हम हर यात्रा में 15-15 विधानसभा क्षेत्रों को लेते हैं। आज कल 57 हो चुके होंगे, उसके बाद 15 और होंगे। और करनाल जो है, करनाल के 3 क्षेत्र अगले 5वें स्तर में पूरे होंगे। वो हैं नीलोखेड़ी, इंद्री और असम। और वकील क्या, डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या, हर किस्म का वर्ग इसके साथ जुड़े हैं। और यही नहीं, मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले, क्योंकि मैं 54 साल से राजनीतिक जीवन मेरा, जो 30 साल 35 साल पहले मेरे साथ जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि हम निष्क्रिय होकर बैठ गए थे, हम अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे। और इसी यात्रा के माध्यम से लोगों का जुड़ाव कांग्रेस को मजबूत करेगा। बीजेपी से कांग्रेस में आने का मेरा एक ही ध्येय है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत पार्टी है,
इसको सही अड़े कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी करनाल पहुंचे, जहां खरीफ किसान मेले का आयोजन कराया गया और CSSRI के तहत यो मेले का आयोजन कराया गया है। इस मेले में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने विशेष तौर पर पहुंचकर शिरकत करी और कहा कि ऐसे मेले किसानों ने जागरूक करने का काम करे से किसानों की दुगनी आमदनी खातिर काम चल रहा है। जितनी जमीन बढ़िया हो जाएगी उतना किसानों ने फायदा होगा, आमदनी भी दुगनी हो जाएगी और कई बातों पे यो संस्थान काम कर रहा है। ऐसे मेले किसानों ने जागरूक करने का काम करे से जिस दिन देश का जवान छोरा खेती की तरफ आ जाएगा उस दिन हालात बदल जाएंगे। तो अच्छी तरह से उसमें फसल कौन सी हो सकती है और जमीन का सुधार कैसे हो सकता है, दोनों चीजें साथ साथ है। ये इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। हमारे पास 3 लाख से ज्यादा एकड़ जो जमीन है वो खारे पानी की है, कलर काफी ठीक हो गए, उसका भी यहाँ प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ भी जितनी जमीन अच्छी हो जाएगी फसल और हमारी जो आमदन है किसानों की और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। विधानसभा सत्र होगा, हाँ बजट है कल बजट के बाद क्या कुछ बढ़िया रहेगा, बिल्कुल। वहीं हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन पवन शर्मा जुलाना पहुंचे, जहां उन्होंने PM स्कूल पे चपड़ासी मामले की जांच की बात कही। कहा कि स्कूल में नकल के इस मामले कार्रवाई होगी, शिक्षा के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त न से। पवन शर्मा ने कहा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, 7 जड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नकल न लेके चेयरमैन पवन शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है गांव जुलाना पहुंचे से, जहां उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करी जाएगी और आरोपियों ने सख्त सजा दी जाएगी। सख्त निर्देश है कि परीक्षा के मामले में कहीं कोई समझौता हम किसी प्रकार का नहीं करेंगे। कि गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में ऐसा केस सामने आया है 26 फरवरी को, जहां 2 परीक्षार्थियों ने अपना मैथमेटिक्स का पेपर वहां जो इन्विजिलेटर थे, जो टीचिंग स्टाफ वहां ड्यूटी पर था, उनके सहमति से आउट कर दिया था। और जैसे ही 1:56 पर मेरे पास ये है मैसेज आया तो कंट्रोल रूम के थ्रू हमने उसी टाइम उस पर कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट सेक्रेटरी को वहाँ भेजा। और जब देखा कि वास्तव पेपर वहीं से वो आउट हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी सख्त कार्रवाई की गई है। 7 व्यक्तियों के विरुद्ध FIR लॉन्च करवाई गई है और जो शिक्षक इसमें इन्वॉल्व थे या यूँ कहिए जो दोषी हैं उनको चार्जशीट कर दिया गया है और उनका हेडक्वार्टर भी पंचकुला शिक्षा निदेशालय कर दिया गया है। और पानीपत में भयानक बड़ा हादसा होया ते सड़क हादसे में कई लोग कुचल दिए गए। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 2 मजदूरों ने कुचल दिया। 5 बालिका के बाप की मौत हुई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है। बाकी मजदूरों ने इधर उधर भाग के अपनी जान बचानी पड़ी। काम के इंतजार में यो मजदूर बैठे थे। मृतक मजदूर मोहम्मद आरिफ नाम के मजदूर की मौत होली, दूसरा गंभीर जख्मी बताया जा रहा है। शराब के नशे में ड्राइवर ने मजदूरों पर ट्रक चढ़ा दिया। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके पर फरार बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सब बंदे वहीं पे बैठे हुए थे, हम लोग काफी सारा बंदे बैठा हुआ था वहाँ पे। ट्रक वाला जो रॉन्ग साइड से आ रहा था उसका बिल्कुल लापरवाही है। वो कोई पूरा ट्रक वाले नशे में होंगे, दारू पी के होंगे। ट्रक वाले वहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे, ट्रक वाले रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और वो जोर से आ रहे हैं, ये नहीं कि आहिस्ते चला रहे हैं, स्पीड में आ रहा है ट्रक वाले और आके सीधा एकदम सबको दबाते हुए चले गया। लेकिन ये वहीं पे गिर गया, ये जो गिरा वहीं पे, तो इसको बस पूरा पहिया के नीचे आ गया, इसको पूरा कुचल दिया इसको। फरीदाबाद में हथियारा के दम पर देर रात डकैती हुई से मोहना गांव में 5 से 7 लाख की लूट होली। बदमाश घर में घुसकर वारदात अंजाम देकर गए। सोए पड़े परिवार ने बंधक बनाया गया। घर में रखी नकदी और सोना चांदी के जेवर लूट लिए गए। CCTV कैमरा की फुटेज भी खंगाली जा रही है। बड़ा घटना ने अंजाम दिया गया। फरीदाबाद में हथियारा की नोक पायो लूट करी गई है, चोरी करी गई है। सोए पड़े परिवार ने बंधक बनाया गया और लखा की लूट करके फरार हो लिए से। शाहबाद मारकंडा की लकी कॉलोनी में 66 kV हाई वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आवण तय 11 साल केशव की दर्दनाक मौत होली। गणा बुरी तरह झुलसा बालक ने आदेश अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज चलते उसने दम तोड़ दियो। घरवालियां और इलाके के लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए से। उनका कहना है कि नीची लटकती तारा की कई बार शिकायत कर रखी थी पर कोई कार्रवाई ना हुई। घटना के बाद कॉलोनी में मातम और गुस्से का माहौल से और लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
मैं ट्यूशन से जब आई, जब मैं ऊपर गई तो वो पूरा जल रखा था। लड़का जल रखा था? हाँ, पूरा जल रहा था वो लड़का। मैं ट्यूशन से जब आई, जब मैं ऊपर गई तो वो पूरा जल रखा था। लड़का जल रखा था? वहाँ पे जी बच्चा कबूतर उड़ा रहा था सर जी। वहाँ पे बच्चे ने कबूतर फेंका, ऊपर करंट की तार ने खींच लिया उसे। हाँ जी, पूरा जल गया बच्चा, पूरा खत्म हो गया बच्चा। 12 साल उम्र थी बच्चे की। बच्चे का नाम था केशव। हाँ जी, बच्चे की दिहाड़ी करते हैं बेचारे, वो तो कोठियों में रोटियां बनाते हैं जी उसकी माता। हाँ जी, ये 2 भाई हैं, 1 बहन है। हाँ जी, 1 बहन है, सब में छोटा था जी। ये के साथ ही था। जब फटने की आवाज आई तो मैं गया वहाँ, मैंने कपड़े उतारे उसके, सारा कुछ करा। फिर यहाँ मेरी पेरी लेके गए पहले उसको, फिर यहाँ ले गए। फिर ये तार का हादसा है, तार हटवाई जाए वहाँ से, गवर्नमेंट से यही सुपारी से अपनी लक्की कॉलोनी की है जी, मेन लक्की का। बच्चा वहाँ कबूतर था तार के ऊपर, उनने कोई चीज मारी, वो भी उसी के साथ चल गया तार पे। हाँ जी, मेरी पेरी लेके गए थे, फिर हम आदेश में लेके यहाँ खत्म हो गया बच्चा। और नशे में धुत ई रिक्शा चालक ने 2 गाड़ियां में ठोक दी। रिक्शा चालक भागने की कोशिश कर रहा था। ई रिक्शा चालक लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस मौके पर पहुंच के जांच शुरू कर दी। बता दें कि यह बड़ा हादसा हुआ है। इस दौरान ई रिक्शा चालक ने 3 गाड़ियों में टक्कर मारी। ई रिक्शा चालक भागने की कोशिश कर रहा था, पर मौके पर ही लोगों की ओर से उसने पकड़ा गया और पुलिस ने इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, जाँच शुरू कर दी है। ये मामला था जी, एक ऑटो वाले ने दारू पी रखी थी, ई रिक्शा वाले ने। उसने नशे के हालत में एक गाड़ी को ठोक के फिर भागने लगा, फिर दूसरी गाड़ी को ठोका। आगे जाके फिर पब्लिक ने उसको घेर लिया। 112 में कॉल किया, तुरंत 112 आ गई। उनका आपसे कंप्रोमाइज करा दिया, जो उन्होंने बोला कि हम गाड़ी की रिपेयर कंप्लीट करा देंगे जी। खुद आपसे समझौता हो गया जी। शुभ नाम क्या अपना? मेरा नाम वीरपान जी, ERV SPO वीरपान 4 अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। नायब सिंह सैनी ने लाडवा की धरती से किसानों को बड़ी सौगात दी है। कृषि विकास मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिर्फ मिनी ट्रैक्टर चलाकर किसानों का उत्साह बढ़ाया और बल्कि प्रति बूंद से अधिक फसल का मंत्र देते हुए जल संरक्षण को खेती का भविष्य बताया है। बदलते मौसम और घटते भूजल स्तर के बीच सरकार तकनीक और नवाचार के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अनाज मंडी लाडवा में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषि विकास मेले का शुभारंभ करने पहुंचे थे। सीएम सैनी ने मेले में लगे स्टॉलों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रगतिशील किसानों ने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति दी है, जो हमारे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। इस मेले का थीम जल संरक्षण प्रति बूंद से अधिक फसल रखा गया है। मौजूदा समय में बदलते जलवायु परिदृश्य, घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा ने कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। साथियों, मैं विशेष रूप से यहाँ पहुंचने पर हमारे प्रगतिशील किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप अपने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए हमारे साथ अन्य किसानों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस मेले की थीम, आज जो मेला आयोजित किया गया है, इस मेले की थीम जल संरक्षण प्रति बूंद से अधिक फसल ये रखी गई है। यह विषय आज के समय की ये जरूरत है और इस जरूरत के अनुसार बड़ा ही ये महत्वपूर्ण है। सीएम सैनी ने कहा कि बदलते मौसम, घटते भूजल स्तर और अनियमित बारिश के कारण कृषि क्षेत्र के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। ऐसे समय में जल संरक्षण पर फोकस करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है
इसलिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया। वर्तमान में बदलते इस जलवायु परिदृश्य और घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा के कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां आज खड़ी हो रही हैं। साथियों, ऐसे समय में जल संरक्षण पर केंद्रित यह मेला वास्तव में दूरदर्शी ये पहल है, जिससे कि हमारे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। यह मेला किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, नई तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह से जोड़ने का एक सशक्त मंच भी है। मेले की थीम प्रति बूंद से अधिक फसल पर जोर देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पानी अनंत नहीं है, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, तकनीक के साथ मिलकर ज्यादा फसल लेने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने किसानों से जल प्रबंधन की नई तकनीकों को अपनाने की अपील की। साथियों, आज की जो थीम है, ये थीम जो आज रखी गई है कि आज ये प्रति बूंद अधिक फसल का अर्थ तकनीक के साथ हमारी सोच में ये परिवर्तन लाना भी है। साथियों, हमें समझना होगा कि पानी अनंत नहीं है। यदि आज हम नहीं चेते, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम सब के लिए आज इसके प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। साथियों, इसलिए यह मेला किसानों को जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों से जोड़कर एक जल आंदोलन के रूप में ये ले सकता है। मैं विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप शोध को प्रयोगशाला तक ये सीमित न रखें, बल्कि हर खेत, हर किसान तक पहुंचाने का काम इस आप अपनी शोध को काम करें। कुल मिलाकर लाडवा के इस कृषि क्षेत्र विकास मेला में सीएम सैनी ने साफ संदेश दिया है कि बदलते जलवायु दौर में जल संरक्षण ही खेती का भविष्य तय करेगा। प्रति बूंद से अधिक फसल की थीम के साथ सरकार तकनीक और नवाचार के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।